बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 6 मार्च का दिन दिल्ली के भाटी सेंटर में आई संगत के लिए बेहद खास और यादगार बन गया। आज ऐसा लगा जैसे सच में संगत के भाग्य खुल गए हों। सत्संग शुरू होने से पहले स्टेज पर बाबा जी की एक खाली कुर्सी रखी हुई थी। उस समय तक अधिकांश संगत को यही लग रहा था कि आज बाबा जी नहीं आएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही थी उनमें यही कहा जा रहा था कि बाबा जी शनिवार को दर्शन देंगे और उसी दिन सवाल जवाब का कार्यक्रम भी होगा। सच कहूं तो 9:20 तक मुझे भी यही लग रहा था कि शायद आज बाबा जी मंच पर नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 9:21 का समय दिखाया और पर्दा खुला, तो सबसे पहले बाबा जी स्टेज पर आते हुए दिखाई दिए। उनके ठीक पीछे हुजूर जी भी थे। जैसे ही संगत की नजर बाबा जी पर पड़ी, उस क्षण का माहौल बेहद भावुक हो गया। बहुत सी संगत की आंखों से आंसू बहने लगे। उस समय जो शब्द चल रहा था उसके बोल थे, वीरहणि गुरु की शरण संभाल, ये जगत में कोई ना मीत तेरा। इसके बाद ठीक 9:25 पर पाठी साहब ने सत्संग फरमाना शुरू किया। लगभग 30 मिनट तक सत्संग चला। फिर 9:55 पर दो छोटे बच्चों ने अपने अपने शब्द बाबा जी को सुनाए। बच्चों के शब्द सुनकर माहौल और भी प्यारा हो गया। फिर 10:05 पर सवाल जवाब का कार्यक्रम शुरू हुआ। आज की सबसे खास बात यह रही कि बाबा जी ने सिर्फ दर्शन ही नहीं दिए, बल्कि जैसे ही सवाल जवाब शुरू हुए उन्होंने माइक अपनी ओर कर लिया और संगत के सवालों के जवाब भी स्वयं ही देने लगे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने किसी सवाल के बहाने आसाराम का जिक्र करते हुए ये कहने की कोशिश की कि वहां उसके साथ कुछ गलत हुआ था। उस बात पर बाबा जी ने बहुत सख्ती से जवाब दिया, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले एक भाई खड़ा हुआ और उसने कहा, बाबा जी, मैं बहुत थक चुका हूं, अब बस आप मुझे अपने पास बुला लो। उसकी बात सुनकर बाबा जी ने समझाते हुए कहा, बेटा, जब से ये सृष्टि बनी है तब से लेकर आज तक इंसान मन के अधीन ही चलता आया है। असल में हमारा काम तो मालिक के हुक्म में रहना था, लेकिन हम मन की सुनने लग गए। मन की बातों में आकर हम मालिक से तरह तरह की मांगे करने लगते हैं, जबकि हमें तो अपनी करनी के जरिए दिखाना चाहिए। अगर हम अपनी करनी से साबित कर दें तो फिर कुछ कहने या मांगने की जरूरत ही नहीं रह जाती। इसके बाद उसी भाई ने फिर विनती करते हुए कहा, बाबा जी, कुछ गरीब सेवादार बहनें हैं जिनकी बेटियों की शादी होनी है, आप उन पर अपनी मेहर और कृपा करना। ये सुनकर बाबा जी ने हल्के से सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई। इसके बाद एक बहन ने खड़े होकर अपनी बात रखी। उसने बहुत विनम्रता के साथ कहा, बाबा जी, मेरे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, फिर भी आपने मेरे जैसे इंसान को सवाल पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं। फिर उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बाबा जी, मुझे आपसे एक बात की स्पष्टता चाहिए। मेरी शादी को 5 साल हुए थे, लेकिन 5 साल बाद मेरा रिश्ता टूट गया। मैंने अपनी तरफ से उस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसमें सफल नहीं हो पाई। उस घटना के बाद मेरे अंदर से आत्मविश्वास जैसे खत्म सा हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं शायद जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। इस बारे में आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। उसकी बात सुनकर बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, जीवन में रिश्तों का बनना और टूटना हमारे अपने कर्मों के हिसाब से ही होता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि जीवन यहीं खत्म हो गया। हमें हर हाल में आगे बढ़ना होता है और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आसमान में बादल आ जाएं, तो फिर धूप कभी निकले ही नहीं। बादल भी छंटते हैं और धूप फिर से चमकती है। इसलिए जो हो चुका है उसे अपने कर्मों का हिसाब समझकर पीछे छोड़ दो और आगे बढ़ने का हौसला रखो। इसके बाद बाबा जी ने उसे समझाने के लिए एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, बेटा, अगर कोई व्यक्ति कार चला रहा हो और उससे किसी का एक्सीडेंट हो जाए,
तो क्या वो इंसान जिंदगी भर के लिए कार चलाना ही छोड़ देता है? ऐसा तो नहीं होता। वह आगे भी कार चलाता है। ठीक इसी तरह जीवन में कोई घटना हो जाने से हम आगे बढ़ना नहीं छोड़ सकते। फिर उसी बहन ने एक और चिंता साझा की। उसने कहा, बाबा जी, हम दो बहनें हैं। हमारे माता पिता हम दोनों को लेकर बहुत चिंता करते रहते हैं। उन्हें अक्सर ये डर सताता है कि उनके जाने के बाद हम दोनों बहनों का क्या होगा। इस पर बाबा जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हमें हर हाल में मालिक पर भरोसा रखना चाहिए। असली संभाल करने वाला वही परमात्मा है। ये बात सही है कि इस दुनिया में कोई ना कोई इंसान माध्यम बनता है, लेकिन असल में उसके पीछे भी मालिक का ही इशारा होता है। इसलिए बेवजह चिंता करने की बजाय हमें मालिक पर विश्वास रखना चाहिए कि वो हर परिस्थिति में हमारी देखभाल करेगा। इसके बाद उस बहन ने विनती करते हुए कहा, बाबा जी, मुझे भी डेरे में सेवादार बनने का अवसर दे दीजिए। उसकी ये बात सुनकर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। फिर एक भाई खड़ा हुआ और उसने कहा, बाबा जी, मेरे पिताजी को कैंसर है। वे बहुत दर्द में रहते हैं और तड़पते हैं। आप कृपा करके उन पर अपनी मेहर कर दीजिए। उसकी बात सुनकर बाबा जी ने समझाया, बेटा, ये सब भी कर्मों का ही हिसाब होता है। अगर मालिक किसी को दर्द देकर उसके कर्मों का बोझ कम कर रहा है, तो हमें उसे धैर्य के साथ सहन करना चाहिए। अगर इसी जीवन में हमारे कर्म समाप्त हो जाए, तो फिर हमें दोबारा इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मालिक आज थोड़ी बहुत राहत दे भी दे, तो बचे हुए कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए हमें फिर से इसी संसार में आना पड़ेगा। इसके बाद एक और बहन ने खड़े होकर अपनी पीड़ा साझा की। उसने भावुक होकर कहा, बाबा जी, जब मैं छोटी थी तब मेरे साथ एक बहुत गलत घटना हुई थी। मैं आज तक उस बात को भूल नहीं पाई हूं, क्योंकि जिन लोगों से वो सब हुआ था वे हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। वे लोग अक्सर मेरे सामने आ जाते हैं और जैसे ही उन्हें देखती हूं तो वो सब कुछ फिर से याद आ जाता है। ऐसे में मैं खुद को कैसे संभालूं? उसकी बात सुनकर बाबा जी ने बहुत शांत और समझदारी भरे शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेटा, जीवन में कई तरह की घटनाएं होती हैं, कुछ अच्छी और कुछ बुरी। अगर हम हर एक बात को दिल में पकड़े बैठ जाएं, तो फिर जीवन में आगे कैसे बढ़ पाएंगे? हमें जो भी अनुभव मिले हैं, उनसे सीख लेनी चाहिए और फिर आगे की ओर बढ़ जाना चाहिए। जो बीत गया वो बीत गया। किसी एक घटना को पकड़कर हम अपनी पूरी आने वाली जिंदगी को खराब नहीं कर सकते। इसके बाद उसी बहन ने एक और चिंता साझा की। उसने कहा, बाबा जी, मेरा एक बड़ा भाई है जो कोई काम नहीं करता। वह मेरे माता पिता, दादा दादी सबको बहुत दुख देता है। घर के सभी लोग उसकी बहुत चिंता करते हैं, लेकिन वह किसी की भी बात नहीं सुनता। इस पर बाबा जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, चिंता तो उसी बात की करनी चाहिए जो सच में होने वाली हो। कई बार ऐसा होता है कि इंसान कम उम्र में ही जिम्मेदार बन जाता है और कई बार किसी को समझ आने में थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन केवल चिंता करते रहने से कभी कोई समाधान नहीं निकलता। जब उसे यह एहसास हो जाएगा कि जिंदगी चलाने के लिए जिम्मेदारियां निभानी जरूरी है, तब वो खुद ही सही रास्ता चुन लेगा। फिर उस बहन ने विनम्रता से कहा, बाबा जी, मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। ये सुनकर बाबा जी ने सहमति में सिर हिलाकर उसे आश्वासन दिया। इसके बाद एक भाई ने सवाल किया। उसने कहा, बाबा जी, मुझे अभी तक नामदान की बख्शिश नहीं मिली है। मेरा सवाल यह है कि क्या मेडिटेशन यानी भजन सिमरन के साथ अगर हम डीप ब्रीथिंग भी करें, तो क्या वह ज्यादा फायदेमंद होता है? उसके सवाल का जवाब देते हुए बाबा जी ने स्पष्ट किया, बेटा, डीप ब्रीथिंग और परमार्थ का आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है। डीप ब्रीथिंग दरअसल योग का एक तरीका है जिससे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है, लेकिन परमार्थ की साधना के लिए हमें भजन और सिमरन ही करना होता है। अगर भजन सिमरन के समय हम अपना ध्यान डीप ब्रीथिंग पर लगा देंगे तो फिर भजन सिमरन सही ढंग से हो ही नहीं पाएगा। इसके बाद उसी युवक ने एक और प्रश्न किया।
उसने कहा, बाबा जी, जिन्हें अभी तक नामदान की प्राप्ति नहीं हुई है, क्या वे तब तक किसी एक शब्द को पकड़कर ध्यान या मेडिटेशन कर सकते हैं? इस पर बाबा जी ने स्पष्ट करते हुए कहा, बेटा, जब तक किसी को नामदान नहीं मिलता तब तक उसे भजन सिमरन या किसी भी तरह का जाप नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि अगर हम नामदान से पहले ही किसी शब्द का जाप करना शुरू कर देंगे तो हमारा मन उन्हीं शब्दों का अभ्यस्त हो जाएगा। फिर जब नामदान के समय असली शब्द दिए जाएंगे तो मन उन्हें सही तरह से ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पहले से ही किसी और शब्द का आदी बन चुका होगा। इसके बाद उसी युवक ने एक और विनती रखी। उसने कहा, बाबा जी, मैं काफी समय से नीट की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन हर बार परीक्षा में थोड़ा पीछे रह जाता हूं। आप कृपा कर दीजिए ताकि इस बार मैं पास हो जाऊं। उसकी बात सुनकर बाबा जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने मजाकिया अंदाज में हुजूर जी की ओर देखते हुए कहा, बेटा, पढ़ाई के मामले में तो मैं तुझसे भी ज्यादा नालायक था। ये काम तो हुजूर जी ही कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई में तो ये बहुत होशियार रहे हैं। बाबा जी की ये बात सुनते ही पूरी संगत हंसी से गूंज उठी। इसके बाद एक और लड़का खड़ा हुआ और उसने कहा, बाबा जी, मैं अभी टीनेज में हूं, लेकिन मैं भी भजन सिमरन करना चाहता हूं। इस पर बाबा जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, अभी तो तुम जीवन के उस दौर में हो जहां तुम धीरे धीरे जवानी में कदम रख रहे हो। इस समय सबसे पहले तुम्हें खुद को काबिल बनाना है, अपनी जिंदगी की नींव को मजबूत करना है। जब यह आधार पक्का हो जाएगा, उसके बाद भजन सिमरन के बारे में सोचना चाहिए। हर चीज का एक समय होता है, इसलिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, बुरी संगति से खुद को कैसे बचाया जा सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह काफी हद तक आपके अपने फैसले पर निर्भर करता है। अगर आपको महसूस होता है कि जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं वे अच्छे नहीं है, तो सबसे बेहतर यही है कि आप खुद ही उनसे दूरी बना लें। और अगर आपको लगता है कि वे अच्छे लोग हैं, तभी उनके साथ आगे बढ़ना ठीक है। इसके बाद एक युवक ने कहा, बाबा जी, मैं एचएम करना चाहता हूं। बाबा जी ने 2 बार पूछा, एचएम का मतलब क्या होता है? तब उस युवक ने बताया, बाबा जी, मेरा मतलब होटल मैनेजमेंट से है, लेकिन मैंने सुना है कि इस क्षेत्र में कई बार ऐसी जगहों पर भी काम करना पड़ता है जहां नॉनवेज बनाना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा असमंजस में हूं। इस पर बाबा जी ने उसे समझाया, बेटा, होटल मैनेजमेंट के अंदर कई अलग अलग विभाग होते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपको शेफ ही बनना पड़े। आप चाहे तो इस क्षेत्र में बैक एंड का काम भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑफिस से जुड़ा काम या मैनेजमेंट का कोई दूसरा विभाग। इसके बाद एक बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी, आज तो सच में मेरी लॉटरी लग गई और ऊपर से बोनस भी मिल गया। आज मुझे बाबा जी और हुजूर जी दोनों के दर्शन भी हो गए और साथ ही मेरी पर्ची भी निकल आई। इसके बाद वही बहन फिर से खड़ी हुई और उसने भावुक होकर कहा, बाबा जी, आपने मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया है, जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहने दी। मुझे नामदान की बख्शिश भी मिल चुकी है। अब बस मेरी एक ही अरदास है कि मेरी चुनरी भी मालिक के रंग में रंग जाए। लेकिन मुझसे भजन सिमरन ठीक से नहीं हो पाता। आप कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए कि ये हो सके। उसकी बात सुनकर बाबा जी ने प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, अगर सब कुछ बाबा ही करेगा तो फिर तुम क्या करोगी? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारे हिस्से का खाना खा लूं? नहीं ना। उसी तरह अगर मैं तुम्हारे बदले भजन सिमरन करूं तो तुम्हारी चुनरी मालिक के रंग में कैसे रंगेगी? उसके लिए तो तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें ही प्रयास करना होगा। फिर उस बहन ने मुस्कुराते हुए एक और बात कही। उसने कहा, बाबा जी, मेरे पति मुझे सत्संग घर के गेट तक छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन कभी अंदर नहीं आते। आप ऐसी कृपा कर दीजिए कि वे भी अंदर आकर सत्संग सुना करें। वे मुझे कभी सेवा या सत्संग पर जाने से नहीं रोकते, लेकिन मैं चाहती हूं कि वे भी भीतर आया करें। यह सुनकर बाबा जी ने हल्के मजाक के अंदाज में कहा, तू ऐसा कर, उसका रोटी पानी बंद कर दे, फिर वो अपने आप अंदर आना शुरू कर देगा। बाबा जी की यह बात सुनते ही पूरी संगत हंस पड़ी। फिर वो बहन भी मुस्कुराते हुए बोली, बाबा जी, जब मेरे पति बाहर तक आ ही जाते हैं
तो आप ही उन्हें खींचकर अंदर कर लिया करो। ये सुनकर संगत एक बार फिर हंसी से गूंज उठी। तब बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब वह तेरे साथ यहां तक आ ही जाता है तो एक दिन तू ही उसे पकड़कर अंदर ले आना। आगे का काम मैं खुद संभालूंगा। बाबा जी की ये बात सुनते ही संगत जोर जोर से हंसने लगी और माहौल बहुत हल्का और आनंदमय हो गया। इसके बाद एक भाई खड़ा हुआ और उसने अपने दिल की बात रखी। उसने कहा, बाबा जी, मेरे पिताजी की लगभग 10 साल पहले मृत्यु हो गई थी। उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई थी। उस समय मेरी मम्मी ने अपनी एक किडनी उन्हें दी थी, लेकिन इसके बावजूद वे बच नहीं सके। 4 ही दिनों के अंदर उनकी वो किडनी भी फेल हो गई और वे हमें छोड़कर चले गए। सब कुछ 4 दिनों के अंदर ही हो गया। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था और ना ही कोई गलत काम करते थे। फिर भी मालिक ने उनके साथ ऐसा क्यों होने दिया? उसकी बात सुनकर बाबा जी ने बड़े धैर्य और समझ के साथ उसे जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेटा, जब इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है उसी समय उसके जाने का समय भी तय हो जाता है। जब किसी को यहां से जाना होता है तो कोई ना कोई कारण या बहाना बन जाता है। यह सब मालिक के हुक्म के अनुसार ही होता है। दरअसल ये सब हमारे कर्मों का ही हिसाब किताब होता है। जब किसी आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा पूरा हो जाता है तो मालिक उसे अपने पास वापस बुला लेता है। इसलिए समझ लो कि ये सब कर्मों का ही लेन देन है, कर्मों का ही हिसाब है। इसके बाद उसी भाई ने फिर से एक सवाल किया। उसने कहा, बाबा जी, मेरा एक और प्रश्न है। क्या उस समय जब मेरे पापा इस दुनिया से गए आप उन्हें लेने आए थे? बाबा जी ने बहुत स्पष्टता से उत्तर दिया, बेटा, मैं किसी को लेने नहीं आता। इस संसार में भेजने वाला भी वही एक मालिक है और वापस बुलाने वाला भी वही है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं संगत को नाम दान की बख्शिश दूं और उन्हें सही मार्ग दिखाऊं। इसके बाद आगे का सब कुछ संगत की अपनी करनी पर निर्भर करता है। जो इंसान अपनी करनी से इस रास्ते पर चलता है, अंततः उसे मालिक की पहचान हो जाती है। लेकिन जो भजन सिमरन नहीं करता, उसके लिए अंतिम समय में मालिक को पहचानना बहुत कठिन हो जाता है। फिर उसी युवक ने एक और प्रश्न रखा। उसने कहा, बाबा जी, अगर कोई व्यक्ति भजन सिमरन करता है लेकिन उसे भीतर कोई धुन सुनाई नहीं देती या कोई प्रकाश दिखाई नहीं देता, तो क्या फिर भी मालिक उसे लेने आएगा? इस पर बाबा जी ने समझाया, बेटा, इस संसार में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके अंदर धुन और प्रकाश मौजूद ना हो। धुन भी हर एक के भीतर है और प्रकाश भी हर एक के भीतर है। फर्क सिर्फ इतना है कि हर कोई उसे पहचान नहीं पाता। कुछ ही लोग उसकी पहचान कर पाते हैं। इन चीजों को पहचानने के लिए जरूरी है कि हम बिना किसी इच्छा या लालसा के भजन सिमरन करें। जब मालिक की इच्छा होगी तब वो खुद ही उस पहचान को स्पष्ट कर देगा। इसके बाद एक और लड़का खड़ा हुआ और उसने कहा, बाबा जी, मेरा एक सवाल है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि अगर तुम भजन सिमरन नहीं करते तो कोई बात नहीं, कम से कम सेवा ही कर लिया करो। उनका कहना है कि सेवा करने से ही कर्मों का हिसाब खत्म हो जाता है। क्या ये बात सही है? बाबा जी ने इस पर बहुत गहराई से समझाते हुए कहा, बेटा, कर्मों का हिसाब ना तो सिर्फ बाहरी सेवा करने से खत्म होता है और ना ही केवल भजन सिमरन से। हर आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब किसी ना किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। जैसा कि कहा गया है, करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर, यानी हर इंसान को अपनी करनी का फल खुद ही भुगतना पड़ता है। फिर बाबा जी ने आगे कहा, हाँ, लेकिन जो आत्माएं भजन सिमरन करती है, मालिक उन्हें इतनी शक्ति दे देता है कि वे अपने कर्मों का हिसाब हंसते हंसते चुका देती है। लेकिन ये सोचना कि हम किसी तरह उस हिसाब से बच जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। इसके साथ ही बाबा जी ने यह भी स्पष्ट किया कि असली सेवा क्या है। उन्होंने कहा, असल सेवा तो भजन सिमरन ही है। जैसे कहा गया है, सेवा चाकरी नाम वसे मनाए। बाहरी सेवा तो हम अपने मन को झुकाने और विनम्र बनाने के लिए करते हैं, लेकिन जो सच्ची सेवा है वो भजन सिमरन की सेवा है। इसके बाद एक बहन ने खड़े होकर अपनी बात रखी। उसने कहा, बाबा जी, हम 3 बहनें हैं और मैं उनमें सबसे बड़ी हूं। मेरी और मुझसे छोटी बहन की शादी एक ही घर में हुई थी, लेकिन एक बीमारी के कारण 24 फरवरी 2024 को मेरे पति का देहांत हो गया।
फिर ठीक 1 साल बाद 24 फरवरी 2025 को मेरे देवर, जो मेरी बहन के पति भी थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? बाबा जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, मैं पहले भी विनती कर चुका हूं कि ये सब कर्मों का ही हिसाब होता है। इस संसार में रिश्ते तब तक साथ निभाते हैं जब तक उनके बीच का लेन देन पूरा नहीं हो जाता। जब वो हिसाब पूरा हो जाता है तब वो रिश्ता भी समाप्त हो जाता है। फिर उसी बहन ने एक और सवाल किया। उसने कहा, बाबा जी, लोग मुझे सलाह देते हैं कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? इस पर बाबा जी ने बड़े संतुलित तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेटा, जीवन को अकेले बिताना कई बार बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए इस तरह का फैसला लेने से पहले अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह लेना जरूरी है। वे जो उचित समझे उसी के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद उस बहन ने एक और बात साझा की। उसने कहा, बाबा जी, मेरी माताजी को पिछले 3 साल से पैरालिसिस है। उन्हें पूरा विश्वास है कि एक दिन आप उन्हें ठीक कर देंगे। यह सुनकर बाबा जी ने कहा, बेटा, विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करते रहो, बाकी सब कुछ मालिक पर छोड़ दो। इसके बाद एक और बहन खड़ी हुई और उसने मुस्कुराते हुए अपनी बात रखी। उसने कहा, बाबा जी, मेरे पति रोज रात को मुझे समझाते हैं कि भजन सिमरन को अपनी ड्यूटी की तरह निभाओ। वे कहते हैं कि चाहे सिर्फ 10 मिनट ही बैठो, लेकिन रोज बैठा करो। पर सच बताओ तो मुझे नींद बहुत प्यारी लगती है और मैं भजन सिमरन पर बैठ ही नहीं पाती, जबकि मेरे पति तो कई कई बार पूरी रात भी बैठे रहते हैं। जैसे आप उन पर कृपा कर रहे हैं, वैसे मुझे भी थोड़ा सा धक्का दे दीजिए ताकि मैं भी भजन सिमरन पर बैठ सकूं। इस पर बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, अगर मैंने सच में धक्का लगा दिया तो शायद तुम लोग उसे सह भी नहीं पाओगे। इसलिए बेहतर यही है कि इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर खुद ही बैठो और अपने मन को समझाओ। फिर उसी बहन ने आगे कहा, बाबा जी, मेरी मम्मी हमेशा मुझसे कहती हैं कि जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो बाबा जी को याद कर लिया करो। बाबा जी जरूर मदद के लिए आएंगे। और सच कहूं तो जब जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत आई है, आप हर बार मेरी मदद के लिए आए भी हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या सच में वो आप ही होते हो? उसकी ये बात सुनते ही पूरी संगत हंसने लगी। बाबा जी ने भी मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, अच्छा हुआ, आज तुमने मुझे याद दिला दिया। अब आगे से मैं आने वाला नहीं हूं। बाबा जी ने ये बात जिस हल्के फुल्के अंदाज में कही, उसे सुनकर संगत ठाकों से गूंज उठी। इसके बाद एक और बहन ने खड़े होकर कहा, बाबा जी, आपने मुझे जीवन में सब कुछ दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूं। लेकिन एक समस्या है, कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है और उससे घर का माहौल खराब हो जाता है। बाबा जी ने तुरंत जवाब दिया, बेटा, तुम्हारे सवाल में ही उसका जवाब छुपा हुआ है। जब तुम्हें पहले से पता है कि गुस्से से माहौल बिगड़ जाता है तो फिर गुस्सा करना ही क्यों? इस पर वह बहन थोड़ी मुस्कुराते हुए बोली, बाबा जी, जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरे पति मुझे शांत कराने के बजाय खुद भी और ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। फिर तो घर का माहौल और भी खराब हो जाता है। ये सुनकर संगत फिर से हंसने लगी। तब बाबा जी ने भी मुस्कुराते हुए मजाक में कहा, बेटा, बहनों के पास एक बहुत खास हथियार होता है, बेलन। उस बेलन के सामने तो बड़े बड़े पति भी शांत हो जाते हैं। बाबा जी की ये बात सुनकर पूरी संगत एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगी। इसके बाद उसी बहन ने एक और बात कही। उसने कहा, बाबा जी, करीब 1.5 साल पहले जब आपने हुजूर जी को चुना था तब हम सब थोड़े घबरा गए थे। शुरू शुरू में हम लोगों का उनसे वैसा रिश्ता नहीं बन पा रहा था, लेकिन आपने ऐसा वातावरण बना दिया कि अब हमें हुजूर जी बहुत प्यारे लगते हैं। उनकी मुस्कान तो बहुत ही अच्छी लगती है। ये सुनकर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए हुजूर जी की तरफ देखा और ये सुनते ही हुजूर जी भी हल्के से हंस पड़े। ये सुनने के बाद बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, मुझे तो पहले से ही इसी बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम सब हुजूर जी की मुस्कान देखकर मुझे ही भूल जाओ। और अब तो लगता है कि वही होने भी लगा है।
बाबा जी की ये बात सुनते ही पूरा पंडाल ढाकों से गूंज उठा और संगत जोर जोर से हंसने लगी। इसके बाद एक युवक खड़ा हुआ और उसने कहा, बाबा जी, मैं पहले आसाराम के स्कूल में पढ़ता था और वहां मेरे साथ कुछ गलत हुआ था। वह बात आज तक मेरे मन से निकल नहीं पाई। जैसे ही उसने ये बात कही, बाबा जी ने उसे बीच में ही प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, कुछ बातें बहुत निजी होती हैं और उन्हें सबके सामने बताना ठीक नहीं होता। जो भी हो चुका है उसे भूलने की कोशिश करो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन वह युवक फिर बोला, बाबा जी, आसाराम भी तो एक संत माने जाते हैं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही बाबा जी ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, हम कौन होते हैं किसी की परख करने वाले? हमें किसी के बारे में उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। हमारा असली काम यह है कि हम अपने आचरण और अपने जीवन पर ध्यान दें। इसके बाद एक बहन ने खड़े होकर कहा, बाबा जी, मेरी मम्मी को शारीरिक तकलीफ रहती है, इसलिए वे भजन सिमरन पर बैठ नहीं पाती। इस पर बाबा जी ने समझाया, बेटा, हमारा काम है कोशिश करते रहना। जब इंसान भजन सिमरन पर बैठता है और उसकी सूरत शब्द से जुड़ जाती है, तब शरीर के दुख दर्द का एहसास भी कम हो जाता है या महसूस ही नहीं होता। इसके बाद उसी बहन ने बाबा जी को एक शब्द भी सुनाया जिसकी पंक्तियां इस प्रकार थी, इश्क माई दे आई अग लग्गी, कौन बुझाया वे प्यारी साध संगत जी यही थे आज 6 मार्च को दिल्ली के भाटी सेंटर में हुए सवाल जवाब कार्यक्रम के मुख्य अंश। कल यानी 7 मार्च को भी दिल्ली में फिर से सवाल जवाब का कार्यक्रम होगा, जिसकी जानकारी और झलकियां हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। साध संगत जी, आज का विषय बहुत ही गहरा और जीवन बदल देने वाला है। सोते समय सुमिरन करने से आने वाले 5 बड़े बदलाव ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि संतों की बताई हुई वो अमूल्य विधि है जो धीरे धीरे आत्मा को भीतर की ओर मोड़ देती है। जब मनुष्य दिन भर संसार के कार्यों में उलझा रहता है तो उसका मन थका हुआ, बिखरा हुआ और अशांत हो जाता है। परंतु यदि वही मनुष्य रात को सोते समय अपने गुरु द्वारा दिए गए नाम का सुमिरन करता हुआ नींद में जाए तो उसकी आत्मा पर एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। संतमत में बार बार ये समझाया गया है कि आखिरी विचार ही हमारी चेतना की दिशा तय करता है। जैसे दिन का अंत होता है, वैसे ही धीरे धीरे जीवन का अंत भी उसी दिशा में होने लगता है। इसलिए सोते समय सुमिरन करना केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति का द्वार है। प्यारी साध संगत जी, जब हम बिस्तर पर लेटते हैं तो हमारा शरीर शिथिल होने लगता है और मन की बाहरी परतें शांत होने लगती है। यही वो समय है जब हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, सबसे अधिक सक्रिय और ग्रहणशील होता है। संतों का मत है कि दिन भर का किया हुआ सुमिरन प्रयास है, लेकिन सोते समय किया गया सुमिरन संस्कार बन जाता है। जब कोई प्रेमी सत्संगी सुमिरन करते करते निद्रा की गोद में जाता है तो उसकी सूरत नाभि या कंठ चक्र पर गिरने के बजाय आंखों के पीछे तीसरे तिल, थर्ड आई पर टिकी रहती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि नींद में भी आपकी भजन की हाजिरी लगती रहती है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें रात को डरावने सपने आते हैं या मन घबराता है, लेकिन जो सुमिरन की ओट लेकर सोता है उसके चारों ओर नाम का एक ऐसा अभेद्य किला बन जाता है जिसे कोई नकारात्मक ऊर्जा पार नहीं कर सकती। ये सुमिरन केवल शब्दों का दोहराव नहीं है, बल्कि ये रूह को परमात्मा की याद में लोरिया सुलाकर सुलाने जैसा है। इसी संदर्भ में एक बहुत सुंदर साखी आती है जो रूहानी जागृति का प्रमाण देती है। एक बार एक सत्संगी भाई ने सद्गुरु से पूछा कि महाराज जी, मैं रात को सुमिरन तो करता हूं, पर मुझे पता ही नहीं चलता कि कब नींद आ गई। क्या इसका फल मिलता है? हुजूर ने बड़े प्यार से समझाया कि देखो भाई, अगर तुम एक जलते हुए दीपक को कमरे में रखकर सो जाओ तो क्या तुम्हारी नींद दीपक की रोशनी को खत्म कर देगी? नहीं, रोशनी अपना काम करती रहेगी और कमरा रोशन रहेगा। ठीक इसी तरह सुमिरन का दीपक अगर सोते समय जल रहा है तो वो पूरी रात तुम्हारे अंतःकरण को प्रकाशित करता रहता है। वो प्रेमी खुशकिस्मत है जिसकी आखिरी सांस रात को नाम के साथ जुड़ती हो, क्योंकि नींद को छोटी मौत कहा गया है। अगर हम हर रात सुमिरन के साथ सोना सीख ले तो अंत समय में जब बद्दी मौत आएगी तब भी हमारी सूरत स्वाभाविक रूप से नाम में ही टिकी रहेगी। यह अभ्यास हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी रूह का रुख किस तरफ है।
सोते समय सुमिरन करने का एक और गुप्त लाभ यह है कि यह हमारे चित्त की गहराई में बैठे पुराने कर्मों और वासनाओं के बीजों को भून देता है। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि सोने से ठीक पहले के 5 से 10 मिनट हमारे पूरे व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। अगर उन पलों में हम ईर्ष्या, क्रोध या दुनिया की चिंता लेकर सोएंगे तो सुबह उठते ही वही जहर हमारे जीवन में घुलेगा। लेकिन अगर हम गुरु के स्वरूप का ध्यान और नाम का सिमरन करते हुए सोएंगे तो सुबह अमृत वेले हमारी रूह बिल्कुल ताजी और रूहानी नशे में सराबोर होकर जागेगी। अक्सर जो लोग रात को गहरा सुमिरन करते हैं उन्हें अमृत वेले उठने के लिए किसी बाहरी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ी रहती। उनके भीतर बैठा सद्गुरु खुद उन्हें जगा देता है। ये एक ऐसा एहसास है जिसे केवल वही जान सकता है जिसने इसे अनुभव किया हो। साध संगत जी, ये रूहानी नींद साधारण नींद से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें देह सोती है पर आत्मा मालिक की याद में जागती रहती है। अक्सर सत्संगी भाई बहन पूछते हैं कि दिन भर तो हम दुनिया के कामों में उलझे रहते हैं, फिर मन एकाग्र कैसे हो? प्यारी सागत जी, सोते समय का सुमिरन मन को वश में करने का सबसे अचूक बाण है। जब हम बिस्तर पर लेटकर अपनी आंखें बंद करते हैं तो बाहर का शोर थम जाता है, लेकिन भीतर का शोर शुरू हो जाता है। मन पुरानी यादों, चिंताओं और भविष्य की योजनाओं के जाल बुनने लगता है। इसी समय अगर हम पूरे प्रेम और विश्वास के साथ उन 5 शब्दों का सहारा लें तो मन की ये भागदौड़ धीरे धीरे शांत होने लगती है। संतों का वचन है कि मन एक जिद्दी बच्चे की तरह है, इसे खाली छोड़ दोगे तो ये शरारत करेगा, लेकिन अगर इसे नाम की मीठी लोरी सुनाओगे तो ये चुपचाप अंतर्मुखी इनवर्ड होने लगेगा। सोते समय किया गया सुमिरन सीधे हमारे कारण शरीर पर चोट करता है, जहां जन्मों जन्मों के संस्कार जमा है। जब हम सुमिरन करते करते निद्रा के आगोश में जाते हैं तो हमारी सूरत का रुख नीचे के इंद्रिय द्वारों से हटकर ऊपर की ओर होने लगता है, जिससे स्वप्न अवस्था में भी एक अद्भुत पवित्रता बनी रहती है। सपनों के बारे में एक बद्दा रहस्य ये है कि जो हम दिन भर सोचते हैं वही रात को स्वप्न बनकर उभरता है, लेकिन जो अभ्यास सोते समय सुमिरन का पक्का हो जाता है उसके स्वप्न भी बदल जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि जो प्रेमी रात को सुमिरन की ओट लेकर सोते हैं उन्हें गंदे या डरावने सपने आना बंद हो जाते हैं। इसके विपरीत उन्हें ऊंचे रूहानी नजारे, गुरु का स्वरूप या सत्संग की स्मृतियां स्वप्न में दिखाई देने लगती है। ये इस बात का प्रमाण है कि नाम की धारा अब आपके खून के कतरे और रूह के पोर में समाने लगी है। एक बार एक प्रेमी ने हुजूर से पूछा कि महाराज, क्या सपने में भी भजन हो सकता है? तो हुजूर ने फरमाया कि भाई, अगर जागते में नाम का रंग गहरा चढ़ रहा हो तो सोते में भी रूह वही काम करती है। ये अवस्था अचपा की ओर ले जाती है, जहां आपको शब्द दोहराने नहीं पड़ते बल्कि भीतर एक रूहानी धुन अपने आप गूंजने लगती है। ये वो अवस्था है जहां नींद भी इबादत बन जाती है और हर सांस मालिक की बंदगी में खर्च होती है। इसी संदर्भ में एक साखी याद आती है। एक सत्संगी माई थी जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और शारीरिक रूप से कमजोर थी। वह दिन में ज्यादा समय बैठकर भजन नहीं कर पाती थी, इसलिए उसने नियम बनाया कि वह रात भर बिस्तर पर लेटे लेटे सुमिरन करती रहेगी। एक रात उसे तेज बुखार आया और वह बेहोश हो गई। जब घर वाले उसे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने देखा कि बेहोशी की हालत में भी उसकी जुबान धीरे धीरे हिल रही थी और उसके गले से नाम की ध्वनि सुनाई दे रही थी। डॉक्टर हैरान रह गया और उसने पूछा कि ये क्या चमत्कार है। तब संतों ने समझाया कि ये कोई जादू नहीं बल्कि बरसों का वो अभ्यास है जो सोते समय किया गया था। जब होश नहीं रहा तब भी नाम पहरा दे रहा था। प्यारी साध संगत जी, यह है सोते समय सुमिरन की ताकत। ये हमें उस समय भी संभालता है जब हम खुद को संभालने की स्थिति में नहीं होते। सोते समय सुमिरन का एक और बड़ा लाभ यह है कि यह हमारी मौत की तैयारी है। संत कहते हैं कि नींद और मौत सगी बहनें हैं। जो हर रात सुमिरन करते हुए मरना सोन सीख जाता है उसे आखिरी समय में यमदूतों का डर नहीं सताता। उसकी सूरत को अभ्यास होता है कि कैसे देह के बंधनों को ढीला करके मालिक की गोद में समाना है। जब हम रात को सुमिरन करते हैं तो हमारी आत्मा धीरे धीरे स्थूल शरीर के मुंह से ऊपर उठने लगती है।
इससे शरीर की थकान भी जल्दी मिटती है और कम नींद में भी शरीर को अधिक विश्राम मिलता है, क्योंकि मन की व्यर्थ की उथल पुथल शांत हो चुकी होती है। सुबह जब वह प्रेमी जागता है तो उसके चेहरे पर एक रूहानी नूर और मन में एक अनोखी शांति होती है, क्योंकि उसकी रात दुनिया की गंदगी में नहीं बल्कि मालिक की याद की दरिया में ना नहाते हुए बीती होती है। प्यारी साध संगत जी, अक्सर हम सोचते हैं कि भजन सुमिरन केवल वही है जो हम चौखड़ी मारकर बैठकर करते हैं, लेकिन संतों की दृष्टि में सुमिरन एक निरंतर बहने वाली धारा है। सोते समय किया गया सुमिरन दरअसल हमारी रूहानी बैटरी को चार्ज करने जैसा है। जब हम दुनिया की बातें करते करते या चिंताएं लेकर सो जाते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा बिखर जाती है और सुबह हम भारीपन महसूस करते हैं। लेकिन जो प्रेमी रात को बिस्तर पर लेटते ही अपने ख्यालों को दुनिया से हटाकर नाम में जोड़ देता है, उसकी रूह को एक विशेष प्रकार की खुराक मिलती है। ये खुराक शरीर को नहीं बल्कि रूह को ताकत देती है। जैसे जैसे सुमिरन गहरा होता है, हमारी सूरत का खिंचाव आंखों के पीछे होने लगता है, जिससे नींद की अवस्था में भी शब्द की गूंज सुनाई देने लगती है। ये वो गुप्त कमाई है जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता और ना ही दुनिया की कोई ताकत इसे मिटा सकती है। अमृत वेले सुबह 3 से 5 बजे का समय का महत्व हम सभी जानते हैं, लेकिन अमृत वेले की सफलता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आपने रात कैसे बिताई है। अगर रात को सोते समय सुमिरन का पहरा पक्का है तो अमृत वेले जागना कोई बोझ नहीं लगेगा। अक्सर देखा गया है कि जो लोग रात को सुमिरन की मस्ती में सोते हैं, उनकी आंख ठीक उसी समय खुलती है जब मालिक की दया मेहर बरस रही होती है। उन्हें किसी अलार्म की जरूरत नहीं देती, क्योंकि नाम की वह सूक्ष्म डोरी उन्हें अंदर से झकझोर देती है। सुबह उठते ही उनका मन पहले से ही शांत और एकाग्र होता है, जिससे भजन में बैठने पर मन इधर उधर नहीं भटकता। संतों का वचन है कि रात का सुमिरन खेत तैयार करने जैसा है और अमृत वेले का भजन बीज बोने जैसा है। अगर खेत मन रात भर के सुमिरन से साफ हो चुका है तो अमृत वेले का फल बहुत मीठा और जल्दी मिलता है। इसी विषय पर एक साखी बहुत मशहूर है। एक बार एक सत्संगी ने हुजूर महाराज जी से अर्ज की, महाराज जी, में अमृत वेले उठ तो जाता हूं पर मेरा मन स्थिर नहीं होता, बहुत भटकता है। महाराज जी ने उससे पूछा, भाई रात को सोने से पहले तुम क्या करते हो? प्रेमी ने कहा, महाराज जी, बस घर की बातें और हिसाब किताब सोचकर सो जाता हूं। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा, यही कारण है जो कचरा तुम रात को मन में भरते हो, सुबह वही सामने आता है। आज से नियम बनाओ कि जब तक नाम की चाशनी मन में ना घुल जाए तब तक नींद को पास ना आने दो। उस प्रेमी ने ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसका अमृत वेला रूहानी आनंद से भर गया। साध संगत जी, ये साखी हमें सिखाती है कि हमारी रात और हमारा दिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर रात सुमिरन में है तो पूरा दिन मालिक की रजा में बीतेगा। सोते समय सुमिरन का एक और अनमोल फायदा यह है कि यह हमारे चित्त की एकाग्रता को कुदरती तौर पर बढ़ाता है। जब हम अंधेरे और शांति में सुमिरन करते हैं तो ज्योति और शब्द के प्रकट होने की संभावना बढ़ जाती है। कई प्रेमियों ने ये अनुभव किया है कि सोते समय सुमिरन करते करते उन्हें अपने भीतर एक मध्यम प्रकाश या दूर से आती हुई मधुर ध्वनि सुनाई देने लगती है। ये संकेत है कि आपकी रूह अब देह के 9 द्वारों से सिमटकर 10वें द्वार की ओर बढ़ने को तैयार है। यह वह अवस्था है जहां डर नाम की कोई चीज नहीं रहती, क्योंकि प्रेमी को हर पल अपने अंग संग सद्गुरु का एहसास होने लगता है। सोते समय का ये अभ्यास हमें सिखाता है कि हम ये शरीर नहीं है, बल्कि एक चेतन सत्ता है जो नींद में भी सजग रह सकती है। ये जागृति ही हमें संसार की मोह जाल से छुड़ाकर मालिक के चरणों में पहुंचाती है। प्यारी साध संगत जी, अक्सर हम अपने धन दौलत और घर की सुरक्षा के लिए तो ताले और पहरेदारों पर भरोसा करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपनी रूह की सुरक्षा के बारे में सोचा है? संतों का वचन है कि जब एक प्रेमी सुमिरन करते करते निद्रा की गोद में जाता है तो उसके चारों ओर नाम का एक ऐसा अभेद्य रूहानी घेरा बन जाता है जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। ये सुमिरन केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि यह आपके सूक्ष्म शरीर अस्त्रल बॉडी के लिए एक सुरक्षा कवच है। जब हम सोने से पहले सुमिरन करते हैं तो हमारी सूरत का खिंचाव निचले चक्रों, जो कि काम क्रोध लोभ के केंद्र हैं, से हटकर ऊपर की ओर होने लगता है।
इससे न केवल डरावने सपने और मानसिक विक्षेप दूर रहते हैं, बल्कि चित्त में एक ऐसी स्थिरता आती है जो हमें गहरी सुषुप्ति में भी मालिक के करीब रखती है। गुरु के स्वरूप का ध्यान सोते समय करना सोने पर सुहागा के समान है। संतों का मत है कि रूप का ध्यान और नाम का सिमरन रूहानी सफर के दो मजबूत पंख हैं। जब हम बिस्तर पर लेट कर आंखें बंद करके गुरु के उस शांत और नूरानी स्वरूप को अपने हृदय या मस्तक तीसरे तिल पर टिकाते हैं, तो हमारा मन दुनिया की तमाम कड़वाहटों, झगड़ों और चिंताओं को भूलकर उस अलौकिक मुखंडल में समाने लगता है। रात का ये समय सबसे अनमोल है, क्योंकि इस वक्त मन थका हुआ होता है और वह ज्यादा दलीलें नहीं करता। इस समय जो भी तस्वीर हम मन पर उकेरते हैं, वह सीधी हमारे अंतर्मन में अंकित हो जाती है। जो प्रेमी इस अभ्यास में पक्का हो जाता है, उसे अक्सर ये रूहानी अनुभव होता है कि गुरु साक्षात उसके सिरहाने विराजमान है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक हकीकत है, क्योंकि सद्गुरु की शक्ति सर्वव्यापी है और वो अपने प्रेमी की पुकार पर तुरंत हाजिर होती है। इसी विषय पर एक अत्यंत प्रेरणादायक और भावुक साखी आती है। एक सत्संगी प्रेमी था जो सांसारिक कठिनाइयों के कारण बहुत डरा सहमा रहता था। उसे रात के अंधेरे से और अकेलेपन से बहुत घबराहट होती थी, जिसके कारण उसकी नींद उड़ गई थी। वो हुजूर महाराज जी के चरणों में आया और रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। हुजूर ने बर्धे प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, भाई तू खुद को अकेला क्यों समझता है? जब तू रात को बिस्तर पर लेटे तो पहले 5 बार बड़े प्यार से सुमिरन करना और फिर मन ही मन ये महसूस करना कि तेरे सद्गुरु ने अपनी रूहानी दया की चादर तेरे ऊपर तान दी है। तू उस चादर के नीचे सुरक्षित है और तेरे गुरु खुद पहरा दे रहे हैं। फिर देख, डर का नामो निशान भी नहीं रहेगा। उस प्रेमी ने हुजूर के वचनों पर पूर्ण विश्वास किया। पहले ही दिन जब उसने सुमिरन करते हुए गुरु की ओट ली, उसे ऐसी गहरी और सुखद नींद आई जो उसने सालों से नहीं ली थी। उसे महसूस हुआ कि अंधेरा अब डरावना नहीं रहा, बल्कि वह तो गुरु के नूर से भरा हुआ है। साध संगत जी, ये साखी हमें सिखाती है कि गुरु केवल एक शरीर का नाम नहीं है, वो एक ऐसी चेतन शक्ति है जो हमारे अंग संग है, बशर्ते हम उसे याद करना सीख लें। सोते समय सुमिरन का एक और गहरा लाभ यह है कि ये हमारी सहन शक्ति और आत्मिक बल को कई गुना बढ़ा देता है। जो व्यक्ति रात को नाम की कमाई करके सोता है, सुबह उसका मन एक ताजे खिले हुए फूल की तरह होता है। दिन भर की भागदौड़, अपमान या नुकसान उसे विचलित नहीं कर पाते, क्योंकि रात के सुमिरन ने उसके भीतर शांति का एक अटूट भंडार जमा कर लिया होता है। ये अभ्यास हमें धीरे धीरे साक्षी भाव में ले आता है, जहां हम संसार के दुखों को देखते तो हैं, पर वे हमें स्पर्श नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त जो भाई बहन शारीरिक रूप से बीमार हैं या किसी कष्ट में है, उनके लिए तो सोते समय का सुमिरन किसी ईश्वरीय औषधि से कम नहीं है। ये सुमिरन सूरत को देह के दर्द से ऊपर उठा लेता है और उसे उस रूहानी नशे में सराबोर कर देता है, जहां केवल आनंद ही आनंद है। इस तरह रात का हर लम्हा हमारी रूहानी तरक्की की एक सीढ़ी बन जाता है। प्यारी साध संगत जी, जब सुमिरन का अभ्यास इतना पक्का हो जाता है कि वो हमारी नींद का हिस्सा बन जाए, तो रूह पर एक ऐसा रूहानी नशा छाने लगता है जिसे संतों ने नाम की मस्ती कहा है। ये दुनिया के किसी नशे जैसा नहीं है जो चचकर उतर जाए, बल्कि ये वो रंग है जो रूह पर चढ़ता है तो फिर कभी नहीं उतरता। सोते समय जब मन और इंद्रियां शांत होती है, तब शब्द की गूंज, अनहद नाद अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगती है, जो प्रेमी सुमिरन करते करते उस धुन में खो जाता है। उसकी रूह देह के बंधनों से आजाद होकर आंतरिक आकाश की सैर करने लगती है। ये वो अवस्था है जहां नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं रहती, बल्कि आत्मा का अपने प्रीतम परमात्मा से मिलन का समय बन जाती है। ऐसी अवस्था में पहुंचकर इंसान को समझ आता है कि असली सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने ही भीतर छिपे उस नाम के खजाने में है। सोते समय सुमिरन का सबसे बड़ा और अंतिम फायदा मृत्यु पर विजय पाना है। संतों का एक बहुत प्रसिद्ध वचन है, अंत मति सोकते। इसका अर्थ है कि अंत समय में जीव की जैसी मति सोच होती है, वैसी ही उसकी गति अगला जन्म या मुक्ति होती है। अब गौर करने वाली बात यह है कि मौत के समय हमारा मन उसी दिशा में जाएगा जिसका हमने जीवन भर अभ्यास किया है, क्योंकि नींद को छोटी मौत कहा जाता है।
इसलिए जो प्रेमी हर रात सुमिरन करते करते सोने का अभ्यास करता है, वह दरअसल हर रोज मरने का अभ्यास कर रहा होता है। जब उसकी अंतिम घड़ी आएगी तो उसे कुछ नया नहीं करना। उसकी सूरत स्वाभाविक रूप से उसी नाम का सहारा लेगी जिसे उसने हर रात पकड़ा था। ऐसे प्रेमी को यमदूतों का त्रास नहीं झेलना पड़ता, बल्कि उसके सद्गुरु स्वयं उसे बाहों में भरकर निज धाम ले जाते हैं। ये सोते समय सुमिरन करने का वो गुप्त लाभ है जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान पाते, क्योंकि ये केवल अनुभव का विषय है। इसी संदर्भ में एक बहुत ही अद्भुत साखी आती है। एक बार एक बहुत पुराने सत्संगी का अंतिम समय निकट आया। वो कई दिनों से बीमार था और बोलने की शक्ति खो चुका था। घरवाले परेशान थे कि पता नहीं इसकी सूरत कहाँ अटकी है। तभी इलाके के एक महात्मा वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि उस प्रेमी की आंखें बंद थी, चेहरा शांत था और उसकी उंगलियां चादर पर ठीक उसी तरह चल रही थी जैसे कोई माला फेर रहा हो या शब्दों का गिनती कर रहा हो। महात्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, इसे परेशान मत करो, इसने अपनी रातों को सुमिरन में बिताया है। आज जब इसकी आंखें बंद है तब भी ये सो नहीं रहा, बल्कि अपनी बरसों की उस कमाई को समेट रहा है जो इसने सोते समय की थी। कुछ ही देर बाद एक मधुर मुस्कान के साथ उस प्रेमी के प्राण पखेरु उड़ गए। ये साखी हमें सिखाती है कि रात का सुमिरन हमारे खाते में जमा होता रहता है और ऐन वक्त पर हमारी सबसे बड़ी ढाल बनता है। प्यारी साध संगत जी, इस सत्संग का सार यही है कि हम अपनी रातों को केवल दुनिया के ख्यालों या व्यर्थ की चिंताओं में ना गवाएं। यह शरीर नाशवान है और समय तेजी से निकल रहा है। बिस्तर पर लेटने के बाद का वह समय बहुत कीमती है, उसे मालिक की याद में लगाएं। जब आप सुमिरन की गोद में सोएंगे तो ना केवल आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बल्कि आपकी रूहानी तरक्की की गति भी तेज हो जाएगी। दिन भर की थकान के बाद जब आप नाम का सहारा लेते हैं तो मालिक की दया मेहर का दरिया आपके रोम रोम को पावन कर देता है। अंत में बस यही प्रार्थना है कि हम सभी को सोते जागते उठते बैठते उस कुल मालिक की याद बनी रहे और हमारी रूह उस परम शांति को प्राप्त करे जिसके लिए वह इस मृत्यु लोक में आई है। प्यारी साध संगत जी, अक्सर सत्संगी पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी अवस्था भी है जहां सुमिरन अपने आप होने लगे। संतों का मत है कि जो प्रेमी रात को सोते समय सुमिरन का दृढ़ अभ्यास करता है वो धीरे धीरे अजपा जाप की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अजपा जो बिना जुबान हिलाए बिना प्रयास के आपके भीतर एक निरंतर संगीत की तरह चलता रहे। जब हम सोते समय मन को नाम में डुबो देते हैं तो वह नाम हमारे सांसों की गति के साथ एकाकार हो जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब शरीर गहरी नींद में होता है, दिमाग शांत होता है, लेकिन रूह के भीतर नाम की गूंज वैसी ही बनी रहती है जैसे घड़ी की टिक टिक चलती रहती है। ये अवस्था एक रूहानी किले के समान है जो सोते हुए भी जीव को विकारों और बाहरी हमलों से बचाए रखती है। सोते समय का सुमिरन हमारे चित्त की उस गहराई तक पहुंचता है जहां दिन का अभ्यास नहीं पहुंच पाता। हमारे चित्त पर जन्मों जन्मों के पापों और संस्कारों की धूल जमी हुई है। दिन के समय हमारा चेतन मन तर्क वितर्क में उलझा रहता है, लेकिन रात को जब ये शांत होता है तो नाम की दवा सीधे उस घाव पर लगती है जहां पुराने संस्कार बैठे होते हैं। जैसे गंदा पानी रात भर स्थिर रहने से मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है, वैसे ही रात भर का सुमिरन मन की सारी गंदगी को नीचे बैठाकर आत्मा को निर्मल कर देता है। संतों का वचन है कि जिस प्रेमी की रात सुमिरन में गुजरी उसका अगला पूरा दिन भजन बन जाता है, क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहला विचार मालिक का आता है। इसी विषय पर एक बहुत ही सुंदर साखी आती है। एक बार एक जिज्ञासु एक पूर्ण संत के पास गया और पूछा, महाराज, मैं सारा दिन काम धंधे में व्यस्त रहता हूं, मुझे भजन का ज्यादा समय नहीं मिलता, क्या मैं कभी मालिक को पा सकूंगा? संत ने उसे देखा और कहा, भाई तू रात को जब सोता है तब क्या करता है? उसने कहा, महाराज मैं तो थक कर सो जाता हूं। संत ने समझाया, आज से जब तू बिस्तर पर लेटे तो ये समझ कि तू दुनिया से विदा ले रहा है और मालिक की गोद में सर रख रहा है। जब तक नींद ना आए नाम को मत छोड़ना। कुछ महीनों बाद वो प्रेमी वापस आया। उसका चेहरा नूर से दमक रहा था।
उसने कहा, महाराज, अब तो ये हाल है कि आधी रात को जब आँख खुलती है तो पाता हूं कि भीतर सुमिरन पहले से ही चल रहा है। साध संगत जी, ये है सोते समय के अभ्यास की करामात की वह आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि परम शांति का मार्ग बाहर की सुख सुविधाओं से नहीं बल्कि आंतरिक जुड़ाव से मिलता है। रात का अंधेरा दरअसल रूहानी रोशनी को देखने का सबसे अच्छा समय है। जब दुनिया सोती है तब एक अभ्यासी जागता है, भले ही उसकी आंखें बंद हो, पर उसका अंतर्चु खुला होता है। ये अभ्यास हमें सिखाता है कि ये संसार एक सराय है और हमारा असली घर कहीं और है। सोते समय का सुमिरन हमें हर रात उस घर की याद दिलाता है। ये वो गुप्त कमाई है जो बुढ़ापे में, बीमारी में और अंततः मौत के समय हमारे सबसे ज्यादा काम आती है। जो प्रेमी इस भेद को पा लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। प्यारी साध संगत जी, दुनियावी चीजें चखने में मीठी हो सकती है, लेकिन नाम की मिठास वह है जिसे पीकर रूह हमेशा के लिए तृप्त हो जाती है। सोते समय जब हम बाहरी इंद्रियों के स्वाद और दुनिया की बातों से किनारा कर लेते हैं, तब हमें उस आंतरिक रस का अनुभव होता है। जैसे जैसे हम नाम को मन ही मन दोहराते हैं, हमारे भीतर एक रूहानी ठंडक पैदा होती है। अक्सर लोग रात को बेचैनी में करवटें बदलते हैं क्योंकि उनके मन में विचारों का तूफान चल रहा होता है। लेकिन जो प्रेमी नाम की ओट लेता है उसे वो सुकून मिलता है जो महलों में रहने वालों को भी नसीब नहीं। ये नाम की मिठास ही है जो रात के सन्नाटे को एक रूहानी महल में बदल देती है। उस समय आप अकेले बिस्तर पर नहीं होते, बल्कि आप अपने प्रियतम मालिक की याद के झूले में झूल रहे होते हैं। सद्गुरु की प्रत्यक्ष दया का सबसे बड़ा प्रमाण तब मिलता है जब हम मुसीबत में होते हैं। एक बार एक साखी आती है। एक सत्संगी भाई समुद्र के जहाज पर काम करता था। एक रात भयंकर तूफान आया और जहाज डगमगाने लगा। वो भाई उस समय अपने केबिन में सुमिरन करते करते झपकी ले रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे जोर से झकझोर कर जगाया और कहा, बाहर निकल, खतरा है। जैसे ही वो बाहर भागा, जहाज के उस हिस्से पर एक भारी बिजली का खंभा गिरा। उसने आसपास देखा, वहां कोई नहीं था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि ये उसके सद्गुरु की दया थी जो सुमिरन के जरिए उसके साथ जुड़ी हुई थी। साध संगत जी, जब हम सोते समय सुमिरन को अपना आधार बना लेते हैं तो सद्गुरु का हाथ हमारे सिर पर हमेशा रहता है, चाहे हम होश में हो या बेहोशी नींद में। सोते समय किया गया सुमिरन दरअसल सूरत और शब्द के मिलाप की तैयारी है। संतों का वचन है कि रूहानी मार्ग पर चलने के लिए शरीर का नहीं बल्कि सूरत चेतन का जागना जरूरी है। रात का अभ्यास हमारी सूरत को इतना महीन और हल्का कर देता है कि वह देह के भारीपन को छोड़कर ऊपर की ओर खींचने लगती है। इस अवस्था में प्रेमी को वो अनहद शब्द सुनाई देने लगता है जिसे संतों ने ईश्वर की वाणी कहा है। यह आवाज ही रूह को खींचकर सचखंड ले जाती है। जो रात को नाम की कमाई करता है उसे मालिक की दया का इतना गहरा एहसास होता है कि वो हर सांस में उसका शुक्राना करने लगता है। प्यारी साध संगत जी, संतों का वचन है कि इंसान का हर जन्म उसके संचित कर्मों का लेखा जोखा है। हम दिन भर में न जाने कितने नए कर्मों बना लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोते समय किया गया सुमिरन आपके उन कर्मों के बोझ को हल्का करने का सबसे सुलभ तरीका है। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारा अहंकार, ईगो बीच में आ जाता है, लेकिन सोते समय जब हम सुमिरन की ओट लेते हैं तो हम पूरी तरह से मालिक के शरणागत होते हैं। उस समर्पण की अवस्था में नाम की शक्ति हमारे कर्मों के पहाड़ों को रुई की तरह ओरा देती है। कर्मों की कटाई का विज्ञान बहुत सूक्ष्म है। रात को जब हम सुमिरन करते करते सो जाते हैं तो हमारी सूरत तीसरे तिल पर एकाग्र होने की कोशिश करती है। संतों का मत है कि इसी स्थान पर हमारे कर्मों का हिसाब किताब जमा होता है। जब नाम की अग्नि वहां जलती है तो पुराने प्रारब्ध और संचित कर्म जलकर भस्म होने लगते हैं। अक्सर कई प्रेमियों को सोते समय झटके महसूस होते हैं या ऐसा लगता है कि वो ऊंचाई से गिर रहे हैं। हकीकत में ये रूहानी हलचलें इस बात का संकेत होती है कि आपकी रूह देह के बंधनों और कर्मों के जंजीरों को तोड़कर ऊपर उठने की जद्दोजहद कर रही है। रात का सुमिरन उस जंजीर को काटने वाली आरी की तरह काम करता है जो धीरे धीरे हमें संसार के मोह जाल से आजाद कर देती है।
इसी संदर्भ में एक बहुत ही मार्मिक साखी आती है। एक बार एक प्रेमी सत्संगी बहुत बीमार था और उसे असहनीय शारीरिक कष्ट था। वो रात भर दर्द के मारे सो नहीं पाता था। उसने अपने सद्गुरु से अरदास की, सच्चे पाशाह, ये दुख सहा नहीं जाता, इसे खत्म कर दो। सद्गुरु ने दर्शन देकर फरमाया, भाई, ये तेरे पिछले जन्मों का हिसाब है जो कट रहा है। अगर तू इसे सुमिरन के साथ काटेगा तो ये बोझ हल्का हो जाएगा। उस प्रेमी ने उसी रात से दर्द की परवाह किए बिना सोते जागते सुमिरन शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि शरीर का दर्द तो वही था, लेकिन उसकी रूह को उस दर्द का एहसास होना बंद हो गया। उसे ऐसा लगता था जैसे दर्द किसी और को हो रहा है और वह नाम के आनंद में सराबोर है। साध संगत जी, ये है सोते समय के सुमिरन की ताकत, जो कर्मों की मार को सूली से सुई में बदल देती है। अंतिम मुक्ति का द्वार भी इसी अभ्यास से खुलता है। संतों का कहना है कि मुक्ति मरने के बाद का कोई इनाम नहीं है, बल्कि यह जीते जी हासिल की जाने वाली अवस्था है। जो प्रेमी हर रात सुमिरन करते हुए अपनी सूरत को समेटना सीख जाता है, वह जीते जी मरना सीख जाता है। जब हमारी सूरत आंखों के पीछे सिमट जाती है तो हमें उस रूहानी मंडल का अनुभव होता है जो मौत के बाद रूह को मिलता है। इस अभ्यास से मृत्यु का भय समूल नष्ट हो जाता है। प्रेमी को यह विश्वास हो जाता है कि जैसे वे हर रात नाम के सहारे सोता है और सुरक्षित जागता है, वैसे ही एक दिन वह नाम के सहारे इस नश्वर शरीर को छोड़कर अपने असली घर सचखंड पहुंच जाएगा। प्यारी साध संगत जी, संतों का वचन है कि हमारा शरीर अंधकार का घर नहीं है, बल्कि इसके भीतर तो करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाश छिपा हुआ है। जब एक प्रेमी रात को सोते समय अपनी बाहरी आंखों को बंद करके अंतर्मन में सुमिरन की लौ जलाता है तो धीरे धीरे उसके अंतर का अंधकार छटने लगता है। अक्सर शुरुआती अभ्यासियों को सोते समय झिलमिलाते तारों जैसा प्रकाश या बादलों के पीछे से झांकती बिजली जैसी चमक दिखाई देती है। ये इस बात का संकेत है कि आपकी सूरत अब नाम की शक्ति से तीसरे तिल के द्वार पर दस्तक दे रही है। सोते समय का सुमिरन हमें शब्द की उस दिव्य ध्वनि के करीब ले जाता है, जिसे संतों ने कुल मालिक की आवाज कहा है। जब रात का सन्नाटा गहरा होता है और हमारा मन सुमिरन के जरिए पूरी तरह शांत हो जाता है, तब कानों में एक बारीक सी झंकार सुनाई देने लगती है। ये वो मधुर संगीत है जो निरंतर सचखंड से आ रहा है और रूह को अपनी ओर खींच रहा है। जो प्रेमी सुमिरन करते करते इस ध्वनि को पकड़ने की कोशिश करता है, उसकी नींद एक रूहानी समाधि में बदल जाती है। उस अवस्था में उसे वो आनंद मिलता है जिसके सामने दुनिया के 7 अजूबे और तमाम सुख फीके बच जाते हैं। वो प्रकाश और वो शब्द ही रूह का असली भोजन है, जो उसे संसार की गंदगी से ऊपर उठाकर पवित्र बनाता है। इसी संदर्भ में एक बहुत ही अद्भुत साखी आती है। एक सत्संगी प्रेमी था जो अक्सर शिकायत करता था कि महाराज जी, मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। हुजूर ने उससे कहा, भाई, तू रात को जब सोता है तो दुनिया की गंदगी के ख्यालों में खोया रहता है। आज से जब तू बिस्तर पर लेटे तो सुमिरन करते करते उस बिंदु पर ध्यान टिकाना जहां दोनों भवें मिलती है। उस प्रेमी ने कई दिनों तक इसका अभ्यास किया। एक रात जब वो गहरी एकाग्रता में सुमिरन कर रहा था, उसे अचानक अपने भीतर एक ऐसा नूरानी प्रकाश दिखाई दिया जैसे हजारों चिराग एक साथ जल उठे हो। उस प्रकाश में उसे अपने सद्गुरु का दिव्य स्वरूप नजर आया। वो प्रेमी गदगद हो गया और उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। साध संगत जी, यह साखी हमें सिखाती है कि मालिक कहीं दूर नहीं है, वह तो हमारे अंदर ही प्रकाश और शब्द के रूप में बैठा है। बस हमें सुमिरन की चाबी से उस द्वार को खोलना है। सोते समय सुमिरन करने का यह सबसे बड़ा फायदा है कि यह सूरत की उड़ान को आसान बना देता है। जब हम नींद में होते हैं तो हमारी देह का वजन रूह पर कम महसूस होता है। उस समय अगर सुमिरन का बल साथ हो तो रूह वर्दी आसानी से आंतरिक मंडलों की सैर कर सकती है। इसे ही संतों ने जीते जी मरना कहा है। इस अवस्था को पाने वाला व्यक्ति फिर साधारण इंसान नहीं रह जाता। उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसका स्वभाव कोमल हो जाता है और वह हर जीव में उसी कुल मालिक का नूर देखने लगता है। यह वो अंतिम शांति है जिसके बाद कोई प्यास बाकी नहीं रहती। प्यारी साध संगत जी, अब तक हमने जाना कि कैसे रात का सुमिरन हमारे कर्मों को काटता है।
हमें सुरक्षा देता है और अमृत वेले के लिए तैयार करता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा और गुप्त रहस्य है कि यह अभ्यास हमें सहज समाधि की ओर ले जाता है। संतों का मत है कि जब सुमिरन हमारी सांसों में बस जाता है तो सोते जागते उठते बैठते रूह उस कुल मालिक के साथ एक सुर हो जाती है। फिर भक्त और भगवान के बीच का पर्दा हट जाता है। सोने से पहले का वह अंतिम क्षण जब आप नाम को पकड़ते हैं, वही क्षण तय करता है कि आपकी रात रूहानी होगी या दुनियावी। जो प्रेमी नाम की गोद में सिर रखकर सोता है, उसकी रूह रात भर उस रूहानी नशे का आनंद लेती है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सोते समय सुमिरन का यह अभ्यास हमें निर्भय बना देता है। दुनिया में लोग मौत से डरते हैं क्योंकि वे उसे अंधेरा समझते हैं, लेकिन एक अभ्यासी के लिए मौत केवल एक नींद की तरह है जिससे वो हर रात गुजरता है। जब हम सुमिरन करते करते देह के एहसास को छोड़कर गहरी निंद्रा में जाते हैं, तो हम हर रोज उस गली से गुजरते हैं जहां से मौत के समय गुजरना है। इसलिए एक सत्संगी के लिए मौत डरावनी नहीं, बल्कि अपने प्रीतम से मिलने का उत्सव बन जाती है। वह जानता है कि जिस गुरु के स्वरूप को उसने रात को सोते समय हृदय में बसाया था, वही स्वरूप अंत समय में उसका हाथ पकड़कर उसे काल के जाल से छुड़ा लेगा। ये वो अंतिम विजय है जिसे पाने के बाद जीव दोबारा इस जन्म मरण के दुष्चक्र में नहीं था। इसी विषय पर एक अंतिम और हृदय स्पर्शी साखी आती है। एक बार हुजूर महाराज जी से एक सत्संगी ने पूछा, महाराज जी, क्या सोते समय सुमिरन करने से सचमुच मालिक मिल सकता है? हुजूर ने बड़े प्रेम से फरमाया, भाई, अगर कोई प्रेमी रात को सोते समय पूरी तरबब और याद के साथ सुमिरन करे तो मालिक उसे नींद में ही वो रूहानी नजारे दिखा देता है जो बड़े बड़े तपस्वी वर्षों की तपस्या के बाद भी नहीं देख पाते। क्योंकि जब इंसान दुनिया से बेखबर होकर मालिक की याद में सोता है तो मालिक खुद उसकी रूह की संभाल करने के लिए उतर आता है। साध संगत जी, ये साखी हमें भरोसा दिलाती है कि हमारा किया हुआ एक एक सुमिरन, चाहे वो नींद के आगोश में ही क्यों न हो, मालिक के दरबार में मंजूर होता है। सद्गुरु की दया का हाथ हमेशा उनके बच्चों पर रहता है जो उन्हें हर पल याद करते हैं। अब समय है कि हम इस सत्संग को अपने हृदय में उतारें। आज से नियम बनाएं कि बिस्तर पर जाते ही दुनिया का सारा बोझ मालिक के चरणों में छोड़ दें। अपने मन को 5 शब्दों या उस नाम के सुमिरन में लगाएं जो आपको गुरु से मिला है। याद रखें, रात की ये कमाई आपके परलोक का सबसे बड़ा सहारा है। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।